इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 9। तो इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 9 है आकृति 6.39 में। कौन सी आकृति? आकृति 6.39। यानी ये आकृति 6.39 आपकी बुक में दी हुई है। एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से? एबीसी और एएमपी यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ये है और दूसरा है एएमपी। एएमपी ये दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। जिनके कोण बी यानी इस त्रिभुज का कोण बी यहाँ पर समकोण है और इस त्रिभुज का कोण एम यहाँ पर समकोण है। सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है। दो भाग है इसमें। तो पहला भाग है त्रिभुज एबीसी। यहाँ त्रिभुज भी लगा हुआ तो त्रिभुज का निशान भी लगा लें। त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज? ए बी सी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी और इसके ए एम पी इसके समरूप होगा। ये सिद्ध करना है हमें पहले भाग में। तो जो भी सिद्ध करना है उनको यहाँ लिख लें। यानी कि पहले भाग में हमें क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी तो लिखे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा है? ए एम पी। ए एम पी में इन्हीं दो त्रिभुजों में हमें लेंगे। यानी कि अगर त्रिभुज ए बी सी में देखें तो ये 90 अंश है और त्रिभुज ए एम पी में देखें तो यहाँ भी 90 अंश है। तो दोनों कोण हो जाएंगे बराबर। यानी कि इसे हम लिख दें कोण ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए एम पी के। तो यहाँ लिखे कोण ए एम पी। ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों ही 90 अंश के हैं यानी प्रत्येक 90 अंश का है। क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 अंश है यानी कि दोनों 90 अंश के हैं इसलिए बराबर है। और दूसरा क्वांटम देखेंगे तो ए बी सी में कोण ए ये वाला ये कोण ए है यानी कि त्रिभुज ए बी सी में है और त्रिभुज ए एम पी इसमें भी है यानी कोण ए है वो दोनों में। तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखे कोण ए बराबर है कोण ए। ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। अब हम दोनों त्रिभुजों में दो कोण समान दिखा चुके हैं, दो कोण बराबर दिखा चुके हैं। इसका मतलब हो जाएगा एंगल एंगल। इसका मतलब हो जाएगा ए समरूपता नियम से। समरूपता नियम से समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी ये वाला तो लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके? ए एम पी के। ए एम पी तो यहाँ लिखे ए एम पी यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। यही हमें सिद्ध करना था पहले भाग में। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है सी ए बट्टे पी ए। क्या है? सी ए बट्टे पी ए यानी कि सी ए बट्टे पी ए यानी कि एक त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरे त्रिभुज की भी पहली भुजा बराबर होगी बी सी बट्टे एम पी। बी सी तो बी सी यानी पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा बट्टे होगी एम पी दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक बार लिख देंगे। यानी हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या करेंगे? इसे एक बार लिख देंगे यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन से के? ए एम पी ये हम सिद्ध कर चुके हैं। चाहे तो लिख दें ब्रैकेट में सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध कर चुके हैं यानी हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है और ए एम पी के समरूप है। अगर ये समरूप है तो इसका मतलब हो जाएगा ए सी बट्टे ए पी बराबर बी सी बट्टे एम पी। इसे हम सीधा लिख देंगे। यहाँ लिख दें
AC बट्टे PA, AC लिखें या फिर CA लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, CA लिख दें, CA बट्टे PA बराबर किसका होगा, ये हो जाएगा BC बट्टे MP, BC बट्टे MP, क्योंकि पहली त्रिभुज की एक भुजा है, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा बराबर हो जाएगी पहली त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, ये हो जाएगा बट्टे में। यानी ये अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के भाग 1 और भाग 2 दोनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।